हाय हेलो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो गणित से रिलेटेड होने वाली है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होने वाली है। जीरो से हीरो कैसे बने? क्योंकि खुद मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी और मैं उसको ठीक करके एक सरकारी नौकरी ली और अभी रेलवे में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे कार्यरत हूँ। इसके साथ-साथ मैंने कई एग्जाम्स को क्रैक किया, फाइनल तक पहुँची, 1-2 नंबर से मेरिट में छूट गई। तो चलिए तो मैं अपने जो मैंने मैथ्स को अपने कमज़ोर मेरा मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी, वीक थी, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करके अपना स्ट्रेंथ बना के कैसे मैं एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन ली। क्योंकि बिना मैथ्स ठीक किए आप रीज़निंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। जब आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी तो रीज़निंग भी ऑटोमैटिक उससे भी अच्छी हो जाएगी। और बिना मैथ्स और रीज़निंग के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक नहीं कर सकते। ईज़िली क्या आप क्रैक ही नहीं कर सकते हैं। तो गणित, मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपको हर हाल में ठीक करना ही होगा। तो जिनकी भी मैथमेटिक्स वीक है, कमज़ोर है गणित, वो बच्चे तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए, तो पहले ये समझिए कि मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है कैलकुलेशंस, एक होती है कांसेप्ट। तो मैं 2 ही चीज़ों के बारे में बस 4 पॉइंट मतलब 4 बेसिक पॉइंट डिस्कस करूँगी। अगर वो उस 4 पॉइंट को आप लोग याद रख लोगे, तो आप मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बन जाओगे और ईज़िली एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लोगे। आपकी जो डर है ना मैथ्स के प्रति, वो खत्म हो जाएगा। अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल 13 और 14 जनवरी, आज 13 जनवरी है और कल तक ये सेल रहेगी जिसमें आपको अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है आपको 351 रुपीज़ में मिलेंगे और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपए में मिल जाएँगे, वो भी 1 साल पूरी वैलिडिटी के साथ। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम कूपन कोड है EXAM आप ज़रूर यूज़ करें, इससे आपको एक्स्ट्रा 12% जो है डिस्काउंट मिल जाएगी। तो आप लोग इस कूपन कोड को EXAM को ज़रूर यूज़ करें। और टेक्स्ट बुक में पता है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपको सारे मिल जाते हैं। इवन कि आपको चैप्टर वाइज़ भी प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी मिल जाते हैं। एग्ज़ाम्स में पूछे हुए पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स के, इवन स्टेट एग्ज़ाम्स के मिल जाते हैं। तो काफ़ी चीप और सस्ती प्राइस में इतना कुछ मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हम स्टूडेंट के लिए मात्र ₹351 में। तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करें और इससे प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को एनहांस करें और सिलेक्शन लें। तो फर्स्टली क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आप जो भी एग्जाम्स देते हैं, आप देखिए कि उसमें क्या-क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या-क्या चैप्टर्स उसके सिलेबस है, उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर 20 चैप्टर है या 30 चैप्टर है, उसको एक पेज में लिख के दीवार पे चिपका लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके माइंड में रहेगी कि हमको कहाँ तक जाना है, कितना मतलब कितना मैंने चैप्टर कर लिया है, कितना नहीं किया है, कितना फास्ट वे से पढ़ना है। एक माइंड में ना आपका मैप बनेगी कि हाँ, यही-यही चैप्टर है। एलसीएम, एचसीएफ, कैलकुलेशंस, वर्क, टाइम जो भी होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन जो भी चैप्टर्स है सारे। ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री जो भी है उसका चार्ट बनाइए उस एग्जाम्स का और वॉल पे चिपका लीजिए। दूसरी चलिए बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कैसे ठीक करें? क्योंकि अगर आपकी कांसेप्ट अच्छी भी है, कैलकुलेशंस वीक है, तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे। और अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है, कांसेप्ट अच्छी नहीं है। तो चलिए पहले कैलकुलेशंस फिर कांसेप्ट कैसे ठीक किया जाए बात करेंगे। तो कैलकुलेशंस में होती है ना कि पहले कैलकुलेशन ठीक करने के लिए आप 1 से 20 तक का टेबल जिसको पहाड़ा कहते हैं याद कर लें। फिर 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लें एकदम मुँह पे और 1 से 20 तक का क्यूब याद कर लें। और उसको आप बोर्ड में दीवार पे चिपका लें। याद नहीं होती है, जब आप सॉल्व करते हो जैसे आ गया 27 का क्यूब, तो आप तुरंत देखना क्या होता है 27 का क्यूब 729 सॉरी स्क्वायर तो 729 लिख देना डायरेक्टली आपको नहीं करना है 27 इंटू 27 आ गया कि 19 का क्यूब तो आप बोर्ड पे जो चिपका है उससे लिखते जाइए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और थोड़ा होता है ना कैलकुलेशंस मन में करने का ट्राई कीजिए। कॉपी पेन नहीं कि हर कुछ कॉपी पेन में लिख दे, हर कुछ कॉपी पेन में लिख दे। जब आप जोड़ते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस से कैलकुलेशंस अच्छी हो जाएगी। जो तीसरी पॉइंट है, चलिए अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहले तो कोई सवाल बेसिक्स बुक से आप स्टार्ट कीजिए, कोई ईज़ी बुक से क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्टार्टिंग में 1 मिनट पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और क्या माँगा गया है। और उसी बीच में जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना और उसको करना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए। पहले आप क्वेश्चंस को माइंड में सेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है मैथ सॉल्व करने से पहले। अगर आपके मन में क्वेश्चंस बैठ गई ना कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या माँगा गया है ना, तो कांसेप्ट ऑटोमैटिक ठीक हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चंस किसी क्वेश्चंस में क्या देता है कि राम मार्केट गया, उन्होंने ₹50 केजी सोच लीजिए चावल खरीदा, उसका परसेंटेज 3% के लाभ से। तो बताइए अब पूछ देता कि बताइए राम ने कितने प्राइस में उसको बेचा? मतलब एक छोटे से सवाल का मैं बोल रही हूँ। तो आप तुरंत मन में सोचोगे राम मार्केट गया, ठीक है, उन्होंने सामान खरीदा,
सामान खरीदा तो कितना में, कितना केजी खरीदा और कितना लाभ हुआ, मतलब जो डेटा दिया, क्या डेटा दिया है और क्या डेटा माँगा है। आप देखते हो रे कॉस्ट प्राइस भी दे दिया है, परसेंटेज लाभ का भी दे दिया, आपसे सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस, मतलब ये आपको पूरी तरह से समझ में होना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और क्या माँगा है, पूरी मन में बैठ जाना चाहिए। जब मन में बैठ जाता है तो फिर आप मन में सोचोगे कि क्या कांसेप्ट क्या होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए। ये डेटा दिया हुआ है, उसी डेटा को यूज़ करना है और आपको आंसर तक पहुँचना है। कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं दे देगा। आपको डेटा में कमी लगा, अरे ये दे देता तो मैं सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाता। नहीं, जो डेटा दिया है उसी को यूज़ करके, तो उसी में फिर आप क्या करो, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिक आपके 2-4 फार्मूलेज़ होते हैं वो लगाओगे, 2-4 टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन समझना है, वो सब करना, फिर अपने आप माइंड में सेट होते जाएगा वहाँ पे। और आपको फिर कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए जो मैंने बताया था उसको यूज़ करना है और आंसर तक पहुँच जाना है। एक दिन में ये चीज़ें तो नहीं होंगी। जैसे और हर चैप्टर जब आप बनाते हो उसका एग्जाम्पल भी बनाना चैप्टर में दिए होते हैं। जब आप क्वेश्चंस कोई बुक सॉल्व करते हो, तो कुछ क्वेश्चंस होता है ना कि पहले बनाया हुआ रहता है उसको बनाना। उससे क्या होगा ना, हमारे क्या उसमें कांसेप्ट लगते हैं वो पता चल जाएगा। और हर क्वेश्चंस में होता है ना ऑलमोस्ट, मतलब घिसा-पिटा तो क्या, अगर आप टाइम एंड वर्क सॉल्व करते हो, कोई भी 2-3 तो कांसेप्ट होते हैं, उसको एक अलग से कॉपी में लिख लेना कि ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या लगता है और उस फ़ॉर्मूलेज़ वो सबको यूज़ करना कि क्या मेरे मेरे पास क्या डेटा है और कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करके मैं वहाँ तक पहुँच सकता है, कौन-सा कांसेप्ट यूज़ करके। चौथी जो बात आती है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे कर सकते हो। एक दिन में मतलब 1 घंटे में आप सोचो कि अगर कर सकते हो कि 50 क्वेश्चन तो आप 50 करो। जितना कर सकते हो। कभी-कभी मैं 5 6-6 घंटे सॉल्व करती थी, प्रैक्टिस करती थी, माइंड में नहीं आता था। ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस ठीक कर लिया, सब लिख लिया, कांसेप्ट। फिर मैं क्या करती थी, एग्जाम्पल वाला सेक्शन में जाती थी, वहाँ से क्वेश्चंस बनाती थी और वही सेम क्वेश्चंस फिर मैं एक्सरसाइज में जाती थी और वही सेम क्वेश्चन मतलब देखती थी और फिर उसका कांसेप्ट वहाँ यूटिलाइज़ करती थी और बनाती थी, कैलकुलेट करती थी। तो एक दिन ऑटोमैटिक आपके ब्रेन में सारा कुछ सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो आपको 4 ही पॉइंट का ध्यान रखना है। पहले तो आपको सिलेबस चिपकाना है। दूसरा होता है कि आपको जो मैंने बताया कि पहाड़ा, क्यूब, स्क्वायर उसका वो चिपकाना है। तीसरा आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस में डेटा दिया है, कहाँ तक पहुँचना है, आंसर चाहिए, उसके बीच में आपको क्या यूज़ करना है, तभी कैलकुलेशंस पे दिमाग नहीं भटकाना है। अगर ये डेटा दिया, उसको यूज़ करके वहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर उसके बाद चौथा जो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और मैथ्स में कुछ भी नहीं है। अगर ये चारों चीज़ों को तुम एकदम सिलसिलेवार ढंग से याद रखते हो और करते हो, तो मैथ्स एक दिन आपको पानी की तरह ईज़ी लगेगा। ये मेरा मतलब कि एक आप लोगों से वादा है, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी और मैंने अपना मैथ्स को बहुत अच्छा किया, बहुत सारे पेपर से अच्छा आज मेरी मैथ्स है और जो मैथ्स में मैं सबसे वीक बच्ची हुआ करती थी।